नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनती है उसको उसका जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है काम करने को लेकर डिजाइनिंग को लेकर के और जो एक ही नहीं अलग-अलग कंपनी की बड़ी-बड़ी ब्रांड्स का कामकाज करती है और उनका कामकाज ही होता है मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करना हुआ। उसकी फैक्ट्रीज होती है, यूनिट्स होता है जहाँ पे अलग-अलग ब्रांड की टेंडर्स के बेसिस पे लेती है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है। इनकी क्लाइंट बेस यदि देखा जाए तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो कहती है इनके पास चाहे आप एशर की बात करें चाहे बीपीएल की बात करें हेवल्स की बात करें हेलर्स हो या कैरियर्स हो क्रोमास हो स्मिथ्स हो बजाज हो अ, इसके अलावा क्रॉम्पटन हो इंटेक्स हो होंडेज जैसे जो ब्रांड्स हैं इंडिया में लावा एलजी के मदरसन शोमी इन सभी ब्रांडों को लेकर के इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है इनका कामकाज करने को लेकर के जहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्रीज की बात भी करें तो टी सीरीज की बात करें जाए उसाज हो वोल्टास हो टीसीएल्स हो ये सारी के सारी रेडमीज हो इन रिलायंस डिजिटल्स हो इन सभी जो ब्रांड्स इनके साथ इनका मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडस्ट्रियल्स की यदि सर्व किया गया तो इंडस्ट्रियल सर्व में ये कहती कि ये चाहे एयर कंडीशन का कामकाज हो वॉशिंग मशीन हो एलईडी टेलीविजन हो मतलब वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट को ये अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है अलग अलग ब्रांड के लिए और मार्केट में ये भी लिस्टेड है अपनी फैक्ट्रीज और बाकी सब चीज़ों को लेकर के और मार्केट में पिछले कुछ दिनों की यदि आप स्टॉक परफॉर्मेंस की रेस को देखेंगे तो ये लगता है कि मार्केट की इसकी रेस में ये भागीदारी अच्छी खासी क्रिएट कर रही थी लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में इनको लेकर के बिकवाली का प्रेशर है क्या लगता है कि ये इस जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो इनका बंद हो गया ऐसा कुछ आंकड़ा है नहीं जी कोई सेंटिमेंट ऐसा दे रखा है कि इसका कुछ बंद हो गया रिसेंटली की बात करूं तो कंपनी ने प्रेस रिलीज किया था किस चीज को लेकर के पीएलआई स्कीम को लेकर के और पीएलआई स्कीम ये ऐसे स्कीम होते हैं जहां गवर्नमेंट एक स्कीम देती है जो ये देखती है कि नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग रिसीव द अप्रूवल अंडर द पीएलआई स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाइट गुड्स को लेकर के और पीएलआई स्कीम में इनको क्या क्या फायदा मिल सकता है उन पे देखिए भले देखिए इनका क्या कहती है इनके पास 14 अदर सिलेक्शन हैं जहाँ पे एयर कंडीशन को लेकर कंपोनेंट को लेकर के कहती है जो थर्ड राउंड ऑफ द पीएलआई स्कीम फॉर द वाइट गुड्स को लेकर के इनका अप्रूवल मिलने की बात रखी है जहां पे 3 राउंड की बात उन्होंने कहा जहां पे इनको क्या बेनिफिट होने वाला है कहती है इट विल बी इन्वेस्टिंग रुपीज 121 करोड़ ओवर द पीरियड ऑफ द लास्ट 5 ईयर की बात उन्होंने कहा है जहां पे स्टेप डाउन सब्सिडरीज को लेकर के पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने अपनी इंफॉर्मेशन साझा किया जहां पे नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड को लेकर के इनको पीएलआई स्कीम से फायदा मिलता दिखा है जब ये सब चीजें मिलती है तो क्या मार्केट में इनका कारोबार बंद तो नहीं हो रही है कारोबार तो लगातार बढ़ने की रफ्तार चल रही है जहां पे इनके पास व्हीलपुल से रिसेंटली की बात करूं तो दिसंबर के महीने की बात है जो दिसंबर में इनको व्हीलपुल से एक ऑर्डर मिलता नजर नजर आया था इस ऑर्डर के बेसिस पे यदि मार्केट की देखा जाए तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो ऑर्डर मिला था वो कितने करोड़ का ऑर्डर था इसके पास उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एक प्रेस रिलीज के माध्यम से कि इनके पास ब्रांडेड शेमी ऑटोमोटिव्स वॉशिंग मशीन को लेकर के एक ऑर्डर मिला विलपिल को विल पुल से और इस कंपनी से जो ऑर्डर मिला था उसका वैल्यूशंस की बात उन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा जिक्र तो नहीं किया कि आखिर कितनी वैल्यूशंस का इनके पास ऑर्डर मिला है लेकिन ऑर्डर मिलने की बात उन्होंने रखी तो ये सब इनके पास चलती रहती है लगातार में आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं इनकी डिटेल्ड में क्या-क्या चीजें हैं और क्या-क्या चीजें से बिजनेस मॉडल से लेकर के बिजनेस मॉडल की मार्केट ट्रेंड को डिपेंड करती है और उसको लिंक करती दिखती है देखिए बुक वैल्यू से यदि कंपेयर किया जाए तो मार्केट में 1400% से ज्यादा की मूवमेंट क्रिएट कर चुका है इंटरेस्टिंग वैल्यू 240 के आसपास है उससे भी कह सकते हैं करीब 3 गुने के आसपास की बातें को शामिल करता है जबकि हायर से लोअर में देखा जाए कहाँ 1000 रुपए के आसपास प्राइस से ज्यादा हुआ करता था आजकल टूट के कह सकते हैं कि वहां से 40% टूट चुका है मार्केट और वो आजकल 60% भाव में देखने को मिलता है अपने करंट प्राइस को इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे देखेंगे तो इस स्टॉक का जो मार्केट में जो डिमांड है वो ज्यादा ज्यादा दर्ज करती है और डिमांड के प्रति जो रीजंस हैं वो इनकी ऑर्डर्स और कारोबार को लेकर के आंकड़ा हो सकता है
जहाँ आरओई आरओसी भी करीब 18% से रिटर्न कहती है, तो डिविडेंड यील्ड भी करीब रहती है। और प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में नियरली 50% के आसपास है, ₹1 का कोई प्लेज नहीं है। और ओवरऑल बिजनेस जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग से ओवरऑल जो कंपनी कमाई को सेव कर पाती है वो 5% की ही रहती है, भले ही इतनी बड़ी प्रोडक्शन क्यों ना करती नजर आए। यदि सितंबर का डेटाबेस अभी तक है तब तो इन सब बातों को आप लिंक कर सकते हैं, जहां पे आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट को और सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग को। लेकिन यदि दिसंबर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है तो इन बातों से आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इन बातों से कोई कनेक्शंस नहीं बैठता, क्योंकि ये हकीकत को नहीं बयां कर। इस कंपनी को लेकर यदि चर्चा कर रहे हैं तो हमने कंपेयर भी किया है इनकी फंडामेंटल ट्रेंड को। आखिर फंडामेंटल में सभी का बुक वैल्यू का अंदाजा क्या कहता है, उसमें नेट इनकम मार्जिन का क्या परसेंटेज क्या कहता है, और ऐसे ही मार्केट की रफ्तार में जो निवेशकों का इंटरेस्ट है कहाँ पे कितना बुल और कहाँ पे कितना बियर की बातें को शामिल करती दिखती है। यदि सबसे पहली बात करें इनकी ट्रेंडिंग को लेकर के, तो सितंबर तक का रिजल्ट अपडेटेड था, और सितंबर तक के रिजल्ट के बेसिस पे यदि आप पीरियड फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो 2020 से लेकर जो 24 तक का आंकड़ा था उसमें 24 में 23 के मुकाबले 27% की रिवेन्यू और 74% की नेट इनकम सोर्स में ग्रोथ लेवल दर्ज करती दिखी। उसी रफ्तार से इनका जो लास्ट 5 सालों का चार्ट ग्राफ था उसी रफ्तार से चलती नजर आई। तो वहीं पे पिछले कुछ क्वार्टरली डेटाबेस को देखा जाए तो सितंबर में जैसे ही टूटती दिखी तो सितंबर वाले पीरियड में आकर के डिक्लाइनिंग रेशियो था, जहां पे भले ही वायो वाई के लेवल पे 45% से लेकर के 56% की ग्रोथ की बात कहती है, तो वहीं पे क्यू और क्यू के बेसिस पे जो मार्केट की रफ्तार थी उसमें एक लंबी गिरावट थी, जिसके बेसिस पे मार्केट को गिरना स्वाभाविक सी बात दिखती है, जो कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से गिरावट जो देखने को मिला इसका सेंटीमेंट ये होगा कि रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन उन्होंने ज्यादा बेटर नहीं दिया होगा, ऐसा अंदाजा कहता है। अगली बात कहता है जबकि सितंबर तक का डेटाबेस के मुताबिक तो रेस में थी, लेकिन अब जाके लगता है कि शायद ये दिसंबर में और भी डिक्लाइनिंग रेशियो तो नहीं क्रिएट करेगी, डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटीज तो क्रिएट नहीं करेगी। जबकि साल दर साल की बात करें तो सेल्स में लगातार बढ़ोतरी था, प्रॉफिट में बढ़ोतरी था, स्टॉक प्राइस सीजीआर में लगातार बुल कैंडल की इशारा देती नजर आई, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको सपोर्ट देती नजर आई। रिस्क फैक्टर के मुताबिक 2 महीने से ज्यादा की रिस्क फैक्टर थी, कंपनी के पास कर्ज भी काफी ज्यादा रहा है और वो करीब 450 करोड़ की आसपास की आंकड़ा कहती है। जो कंपनी का फंड है वो सारे के सारे फंड में देखने को मिला कि फिक्स एसेट्स के अंदर इनके पास क्या सबसे ज्यादा है, तो कहती है लैंड बिल्डिंग के अलावा सबसे ज्यादा जो है उनके ऊपर प्लांट मशीनरी की बातें करती है, जहां पे इनका मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज होती है। इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ी दायरा नहीं है, लेकिन बाकी यदि दायरा की बात करें इन्वेस्टमेंट अदर एसेट्स के अंदर जहां पे इन्वेंटरीज हो या ट्रेड रिसीवेबल की नंबर काफी ज्यादा हायर साइड दिखती है, इसके लिहाज से यहाँ पे यदि आप प्रॉफिट के नंबर से देखेंगे तो 246% का आंकड़ा साझा करती है, जबकि टेस्ट सेल्स के बेसिस पे केवल 13% के नंबर को साझा करती दिखती है। पीयर से यदि आप कंपेयर करेंगे तो नेट इनकम पोर्शन में जहां पे केनेस टेक्नोलॉजी हो, एम्बर्स इंटरप्राइजेज हो, पीजी इलेक्ट्रोपास्ट और जेनएस पावर जैसी कंपनी, एलवंस जैसे कंपनी भी शामिल है, वहीं पे हिंदुस्तान रेक्टिफायर जैसी कंपनी को भी हमने इंक्लूड किया है। इन सभी कंपनियों की आप बुक वैल्यू को देखेंगे तो ये लगता है कि इनका सबसे ज्यादा यदि बुक वैल्यू मार्केट में बुल हुआ है तो वो है RIR का। लेकिन सेकंड नंबर पे याद करें इसके पेयर्स में तो पीजी इलेक्ट्रोपास, जहां पे बुक वैल्यू काफी बड़ा है और निवेशकों का इंटरेस्ट जो है वो काफी कम दर्ज करता है इनको खरीदने को लेकर। जबकि नेट इनकम सोर्स में देखने को मिलता है, नेट इनकम मार्जिन में जो कंपनी करीब 5% की कमाई को सेव करती है, जबकि बाकी कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो कि 10 से 11% की कमाई को भी सेव करती है। तो ये भी एक यहाँ पे फैक्टर की बात शामिल करता है। उसी रफ्तार से यदि आप निवेशकों के इंटरेस्ट जानना की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे निवेशकों के इंटरेस्ट करीब 1,35,000 से लेकर 1,50,000 के हो सकता है, जबकि दिसंबर तक का डेटाबेस था। अभी रिसेंटली कुछ दिनों से लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। कब से ये प्रेशर बनता कब दिखता है, ये मार्केट गिरना चालू हुआ है 1 जनवरी के बाद, और मार्केट में पता है मार्केट में FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि FII कि बिकवाली एक बड़ी बिकवाली होती है क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा लगा के रखे मार्केट में और सब चारों तरफा से बेच रहे हैं, जबकि चारों तरफा बिकवाली नहीं हो रही है। डीआई ने पोजीशन बनाई है तो आम निवेशक आज भी यहाँ पे बुल दर्ज करती दिखी है मार्केट को लेकर। जहां प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को कम किया तो FIDI के पास अच्छी खासी पोजीशन है, डीआई ने पोजीशन भर के खरीदा तो आम निवेशकों के पास भी करीब 24% की होल्डिंग का सवाल बनता है।
इसमें कुछ नाम्स भी शामिल है और करीब-करीब 1 लाख, 1.5 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है। तो इंटरेस्ट के बेसिस पे यदि आप मार्केट की पुलबैक को देखने की कोशिश करेंगे, तो पिछले 1 साल की पुलबैक में ये दर्ज करती दिखती है कि ये कंपनी पिछले 1 साल में अपनी रफ्तार से पीजी ग्लोबल की बात कर रहे हैं, जो कि 214% की मूव क्रिएट किया है। तो केनिश हो, एल्बेन हो, हिंदुस्तान रेक्टिफायर हो, बीएसई जैसे सेंसेक्स की बात किया जाए, तो केवल 5% ही से लेकर के और करीब 80% तक मूवमेंट क्रिएट करती है। तो इसमें 214% की मूवमेंट थी। जब बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला पिछले 1 महीने से, तो 1 महीने के बिकवाली के प्रेशर की बात किया जाए, तो आज भी ये दर्ज करती है कि जिससे ज़्यादा भी बिकवाली हो चुका है केरिस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो यहाँ पे आज भी 37% और L1 की टेक्नोलॉजी के अंदर 37, तो वहीं पे 20 सेंसेक्स के पार्ट में केवल 3% की बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। ये मार्केट की कुछ पहलू था, जिसको लेकर अक्सर सवाल आता है कि सर गोल्डन रूल के साथ हम कैसे मार्केट में सस्टेन कर पाए। दोस्तों देखिए, मैं केवल कोई टारगेट या कोई बॉटम की बात बिल्कुल नहीं करता हूं, केवल ये कहता हूं कि जब भी मार्केट में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है और अपनी अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे मार्केट के ट्रेंड को भांप लेने के बाद, आंक लेने के बाद यदि आप उसमें इंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटीज हमेशा बना के रखिए। और यदि प्रॉफिट दिखता हो पोर्टफोलियो के अंदर, तो थोड़ा बहुत करके बुक करना चाहिए। और यदि लॉस क्रिएटिंग करती दिखे और लगातार दिखने की कोशिश क्रिएट हो, तो फिर ट्रेंडिंग ये कहता है कि आप अपने लॉस को सेटअप करने के लिए सेल के साथ आपको निकलना पड़ेगा। दोस्तों, वी आर नॉट अ ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज अ लर्नर, सपोर्ट फॉर द लर्न बेटर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस पार्ट्स ओनली। क्लिक ज्वाइन एंड सब्सक्राइब बटन। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गोल्डन रूल को अप्लाई करते हुए यदि देखते हैं, तो मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज मार्केट में एंट्री और एग्जिट तो करना काफी आसान है, जो कि आप कभी भी कर सकते हैं। सेकंड भर की बातें होती है मार्केट में टिकना, बड़ा मुश्किल काम। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।